और बच्चे ने कहा माँ, आज 3 दिन के बाद बच्चे को होश आया। जैसी माँ कहा ना बच्चे ने, बस माँ के दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने चूमे बेटे के कहा, बेटे एक बार और माँ कहते। 3 दिन से ये कान तरसते रखे, तूने माँ नहीं कहा। बेटे एक बार और माँ कहते। बच्चे ने फिर कहा माँ। फिर माँ ने अपने शोहर को आवाज दी, कहा सुनो होश आ गया बेटे को। बाप आया, इकलौता लाल था बाप का। बाप ने गोद में सर रखा, शहजादे मेरे लाल बता बीमारी क्या है, किसी तबीब की जरूरत हो तो ले आऊं, किसी डॉक्टर की जरूरत हो तो लाऊं, बताना आज तक तूने मर्ज नहीं बताया। बेटे दुनिया से जा रहा है, कुछ तो कह के चला जाता कि बाप का कलेजा ठंडा हो जाए, कुछ तो मांगना, वरना हसरते दिल में दब के रह जाएंगे। मैं तेरा बाप हूँ, बहुत दौलत मेरे पास है, बेटे जो कहेगा कर दिया जाएगा। बच्चे ने हसरत भरी निगाह बाप के चेहरे की तरफ डाली, कहा अब्बा क्या बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा हाँ। तब बच्चे ने कहा था आज कोई डॉक्टर कोई तबीब नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा अगर ला सकते हो तो मुझको मेरा हबीब ला के दिखा दो। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, बाप ने कहा किसकी बात करता है? बच्चे ने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके इश्क की बीमारी में दुनिया से जाने लगा हूँ, मैंने जिसे दिल दे दिया है। बाप ने कहा किसकी बात करता है? कहा अब्बा जी जिसे तुम अपना दुश्मन कहते हो, मैं उसी मोहम्मद अरबी की बात करता हूँ। अब्बा मैं उसे दिल दे बैठा हूँ। बाप ने इतना सुना, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा खबरदार दोबारा अपनी जबान से उसका नाम ना लेना, तेरा मरना गवारा है लेकिन तेरी ख्वाहिश पूरी करनी गवारा नहीं है। जब बच्चे ने इतना सुना है, रो के माँ के चेहरे की तरफ देखा। अम्मा क्या तेरा लाल हसरत भरी तमन्नाएं लेके दुनिया से चला जाएगा? क्या अपने महबूब को देख नहीं पाऊंगा? माँ का तेवर बदला, लहजा बदला। माँ तो माँ होती है, अपने शोहर से कहती है क्या हो गया, अगर बेटा जा ही रहा है तो क्यों ना इतना किया जाए, इसके महबूब का चेहरा दिखा दिया जाए। बच्चे ने जब इतना सुना है, बाप कहता मुझे नहीं जाना है। फिर बच्चे ने हिचकी भर के कहा था यार आज तक मैं आके अपना हक अदा करता रहा हूँ, ले देख मैं चल नहीं पाता हूँ, काश अगर बदन में जान होती मैं तुझे आने की जहमत न देता, अगर मैं चल पाता तेरे कदमों को चुम्बिश न देता। आज तू आ जाना, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, आज तू आके यार की आंखों की प्यास बुझा के चला जा। बच्चे ने जब तड़प गई तो ना कहा है, बाप का दिल पसीज जाता है। उसने कहा बस कर यार, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे दुश्मन के दरवाजे जाना पड़ रहा है। जब बाप चंद कदम चला गए, बच्चे ने मुस्कुरा के कहा था लगता है यार का दीदार हो जाएगा। फिर चंद कदम चलने के बाद बाप के कदम रुक गए। बच्चे ने कहा अब्बा जाता क्यों नहीं? तब बाप ने कहा था क्या हो सकता है कि मैं चाहूंगा तो वो आ जाएंगे? कहा हाँ। कहा मेरी दुश्मनी है, मैं उनको देखना नहीं चाहता, वो मुझे धक्का तो नहीं देंगे? कहेगा बा तूने उन्हें जाना नहीं है, मैंने उन्हें करीब से जाना है, एक कदम बढ़ाना तेरा काम है, चल के आ जाना ये मेरे यार का काम। मैं देख चुका हूं, आप जाओ ना, आप जाओ ना। ओ यार मुकद्दर को सलाम है, दिल भी लगाया है तो उससे लगाया है जो दिल की कीमत लगाना जानता है। हाँ प्यार भी किया है तो उससे किया है जो अपने चाहने वालों की कदर जानता है। मुबारक हो, सलामत रहो। ओ भाई नसीब है हमारा, रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया, हमारा अपना मुकद्दर है। बच्चे ने कहा जाना, जाना तेरा काम है, आना मेरे यार का काम है। इधर ये बाप चला, उधर से हुजूर चले, इधर से बाप चला, उधर से हुजूर चले। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, बच्चा उठने लगता है, बच्चा उठने लगता है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? बच्चा कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली, कोई भी तो नहीं। माँ तो माँ थी, सोचा शायद जिस्म से रूह निकल रही है इसलिए बहकी बातें कर रहा है। माँ ने माथा चूमा, बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चे ने फिर कहा माँ मेरा मदीने वाला आ गया है।
माँ ने फिर लाल को सीने से लगाया। बेटे देखना दरवाजा खाली है, बेटे देखना कोई नहीं है। बच्चे ने फिर माँ का चेहरा देखा, कामा मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे ये कैसे कह सकता है, देख दरवाजा खाली है, तू कैसे कह रहा है। फिर बच्चे का इश्क देखो, उसने कहा माँ ये हवा की रविश बता रखी है, मेरा यार आ रहा है। ये खुशबू बता रखी है, मदीने वाला आ रहा है। ये धीमी धीमी हवाओं की रमक बता रखी है, मेरा मदीना आ रहा है। ये महकी महकी फिजा कह रही है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा अचानक उठा, उधर हुजूर दरवाजे पे आए, कहता माँ देख वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के उठना चाहा, लेकिन आधे जिस्म में जान है, आधे में नहीं है। जैसी गिरने लगा हुजूर तोड़े है उसकी तरफ और जाके यार को सीने से लगाया है। कहा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। बच्चे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, कहा यार तूने यारी का हक अदा कर दिया है। कहा बता इस यारी के सदके में कुछ मिलेगा कि नहीं। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ मैं वादा करता हूँ, मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी सुकून मिलेगा, हश्र में भी सुकून अता फरमाया। हुजूर कुछ मिलेगा, फरमाया कलमा पढ़ मेरा, कब्रों में भी राहत होगी, हश्र में भी राहत होगी। उसने माँ की तरफ देखा, माँ मैं तेरा फर्मा बरदार बेटा, मेरा यार मुझसे कह रहा है कि चल यारी में एक आखिरी कील और ठोक दे, मेरा कलमा पढ़ ले। माँ तेरी क्या राय है। माँ ने मुस्कुरा के बेटे की तरफ देखा, बेटे अगर इश्क ऐसा है कि तू इसके इश्क में जान दे रहा है तो फिर क्यों ना आखिरी बात भी यार की मान के चला जा। आखिरी बात क्यों नहीं मान लेता है। बाप की तरफ देखा, अब्बा तेरी क्या राय है। उसने कहा यार इतना प्यार तो तूने मुझसे भी नहीं किया जितना इससे किया है। कहा चल ठीक है जैसा वो कहता है कर ले। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के हुजूर की तरफ देखा, कहा चल आखिरी शर्त भी मंजूर है। फिर बच्चे को हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इधर कलमा पढ़ाया उधर रूह निकल जाती है। हुजूर सीने से लगा के बैठे रहे। जब हुजूर आने लगे यहूदी कहने लगा सुनो अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसे लेके भी तुम चले जाओ, अब ये तुम्हारा हो गया। महबूब कहते हैं अबू बकर उठाओ, ये मेरा यार है और इसका कफन दफन मेरी चौखट से किया जाएगा। आशिक का जनाजा है जरा घूम के निकले, महबूब के कूचे से जरा घूम के निकले। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। क्या नसीब पाया था एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, सिर्फ एक नजर महबूब को देख के कलमा पढ़ा गए। अब इज्जतें कितनी मिल गई हैं जरा सोच तो सही। जनाजा महबूब की चौखट से उठ रहा है, अबू बकर हसरत से कंधा दे रहे हैं, उमर पढ़ पढ़ के कांधा लगा रहे हैं, हुजूर के आशिक कह रहे हैं जन्नती का जनाजा है, पढ़ पढ़ के कांधा लगाया जाए। जब दफन से वापस आए हैं हजरत उमर ने आके कहा था या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। महबूब बताओ ना, इतनी भीड़ थी, आप उसमें पंजों के पल क्यों चल रहे थे और सरकार मौसम ठंडी का था, आप बताइए ना जब उसको कब्र में उतारा जा रहा था आपके माथे से पसीना क्यों टपक रहा था। मेरे नबी ने कहा सुनो अमर, बात ये थी मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। का सरकार सर्दी में माथे पे पसीना कैसा, का इसमें दो बातें थी, एक तो जब यार को जनाजे से कब्र में उतारा जा रहा था दीदार के लिए फरिश्ते और हूर है कब्र में इतनी आ जा रही थी कि वो मेरे पैर से गुजर रही थी, उनके वजन की वजह से मेरे माथे पे पसीना था। और राज ये था उसने वादा किया था कब्र की जमानत दे, का मैं अपने पसीने टपका करके उसकी कब्र की हिफाजत की जमानत दे रहा था। जहां पसीना गिर जाता है मेरा वहां पे खुदा की रहमतों की बरसात रहा करती। बच्चा बच्चा है कुर्बान, तभी तो मेरे इमाम ने कहा इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अगर इश्क ही करना है तो फिर हुजूर से करें, फिर आमिना के लाल से करें। नौजवानों खुदा की कसम खा के कहता हूं इतने नाज तो माएं भी नहीं उठाती जितने नाज मेरा नबी उठाता है, नहीं उठाती इतनी नाज माएं।
जितने नखरे अपने उम्मती के मेरा नबी उठाता है। वो कहा था इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। जो हमारा दर्द इतना रखता हो, क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उठते बैठते उसकी बातें करें? क्या हम पे लाजिम नहीं है हम उसके नाम की महफिलें सजाएं और जमाने को बता दें तुम्हें नाज होगा अपनी किसी भी दौलत पे, हमें नाज है मदीने वाले मुस्तफा जाने वाले रहमत पे। ये उसूल अपनी जिंदगी का बनाइए और कायदा कानून एक ज़ाब्ता बनाइए। हम दीन के कामों में पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और देखें खुदा करे ये दीन के काम होते रहे और इसी तरह हुजूर के इश्क और जिक्र की शम्मा रोशन होती रहे। जरूरी नहीं है हम्माद आएगा तभी तकरीर होगी, कोई बड़ा मौलवी आएगा तभी जलसा सजेगा, नहीं, कोई भी मिल जाए बैठा के हुजूर की बातें करा लो। इसलिए कि जहां तक हुजूर के जिक्र का मामला है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हमारे जैसे कितने आए आकर के चले गए और कितने आएंगे आकर के चले जाएंगे। हुजूर का जिक्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद 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 रहेगा। और रह गई जमाने की साजिशें तो दीने खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे अराकीन कमेटी ने ये महफिल सजाई, आपसे गुजारिश है। ओ बैठो चचा, ओ भैया कतई ढाटा मार के जा रहा, सुन नहीं रहा। बैठ जाओ, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे मालूम है मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं बस चंद बातें आपसे कर रहा हूं जो रह गई है मेरे ज़िम्मे में। खुदारा इश्क करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह हमारे अरकान कमेटी। और देखो बुजुर्गों से निस्बत हमारी पहचान है, हमारी बुजुर्गों की निस्बत हमारी, और ये सबक हमें आला हजरत ने सिखाया, आला हजरत ने सिखाया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा तेरा। कौन है आला हजरत? जमाने के मुरीदों को पीर पे फख्र होता है, मारेरा वाले पीर को बरेली वाले पीर पे फख्र है। और कई बार लोग कहते हैं कि जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कर गए, तो मैं खुल के कहता हूं ना अहमद रजा जैसा मुरीद नजर आता है, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता है। ये याद रखिए, ना आले रसूल जैसा पीर नजर आता, ना आला हजरत जैसा मुरीद नजर आता है। पीर ऐसा जिसे किसी की आमद का पहले से पता था, मुरीद ऐसा जो दिल इतना साफ लेके गया कि पहली नजर में सारी बरकतें ले आया, सारी बरकतें ले आया। और सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हल्के में मत लेना, ये वो जमीन है, ये वो जमीन है कि जिस जमीन पे एक नहीं बेशुमार कुतुब आराम फरमाए। किसी की नस्ल में एक पीर हो जाता तो खानदान पलते, यहां तो सारे ही वली हैं। और सिर्फ वली नहीं, वली घर है, वली घर है। सरकार आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में एक बनिया आया, बनिया, उसने कहा सुना है तुम्हें पता रहता है और तुम ये कहते हो कि रिज़्क़ अल्लाह की कुदरत में। उसके हाथ में चावल थे, चावल क्या थे समझते हैं ना? चावल इतने बड़े बड़े होते हैं ना, चावल समझते हैं ना? वो इतने बड़े ये सब साइज उसके रहते हैं। चावल मुट्ठी में लाया, कहने लगे बताओ इस पे किसका नाम लिखा है? आपने फरमाया इस पे लिखा है हंस के जोड़े का नाम। उसने क्या किया, उसे तो गलत साबित करने की कोशिश करनी थी ना। उसने कहा अच्छा कैसे, कौन खाएगा? कहा हंस।
उनने यूं डाला, निकल गया। कहने लो तुम्हारा उसूल तो झूठा हो गया, तुम कह रहे थे इसमें हंसों का नाम है, ये तो मैंने खा लिया। अब सुनो अल्लाह वालों की नजर, इधर खाया, हलक के नीचे चावल गए, पेट में दर्द शुरू, चीखा, ले चलो डॉक्टर के पास। लोग उसे उसके चाहने वाले डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। रास्ते में जहां हंसों का जोड़ा रहता था ना, उसने कहा ठहरो मुझे पलटी हो रही है। रोकी गई उसकी गाड़ी, इक्का जो भी रथ था वो उससे उतरा, उसने पलटी की और पलटी करके एक राहत की सांस ली। बैठे ही था, इतने में हंसों का जोड़ा आया और दाने खा के चल गया। जैसी दाने खा के चला, इसकी चीख निकल गई। सबने कहा अब तो ठीक हो गए। चीखे क्यों? कहा वो जो मारहरा बाबा कहता है, वो जो मारहरा वाला बाबा कहता है, वो सच कहता है। उसने वहां तक का देख लिया जहां हम नहीं देख पाते। कहा ये दर्द मेरा हालात की वजह से नहीं था, तकदीर की वजह से था। उसने कह दिया था हंस खाएंगे, वो देखो पलटी हुई है, हंसों ने आके ये दाने खा लिए। ये मारहरा वालों की शान। और मारहरा की आज भी एक शान मैं देखता हूं कि उस खानदान में हर दौर में, हर नस्ल में एक न एक कलंदर रहा है, एक न एक कलंदर रहा है। कलंदर वली वो होता है जो वो कह देता है खुदा कर देता है, उसे वली कहते हैं, जो वो कह देता है खुदा कर देता है। आज के दौर का कलंदर जिसे दुनिया सैयद नजीब हैदर मियां के नाम से जानती है, एक बड़ी बात कहते हैं वो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। याद है ना ये नारा? क्या नारा लगता है? मेरे साथ लगाएं, आधी रोटी खाएंगे, सलामत रहे, सलामत रहे। माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा लगा। आखिरी वक्त में भी ऐसा लग रहा जैसे जलसा शुरू हो रहा है। आधी रोटी खाएंगे, इधर वाले लोग क्या बच्चों की मजदूरी खाएंगे? पता ही बोलने तैयार नहीं है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। क्यों? जब हम बच्चों को आधी रोटी खा के पढ़ाएंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रातों रात बैठ के मस्जिदों के फैसले कर दे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, हिंदुस्तान का कानून बदल के मनमानी कर ले। लेकिन कमजोरी यह है कि हमारे हाथ में कलम नहीं, और दुश्मन ये चाहते हैं इनके हाथों में बम दे दिए जाएं। मेरी कौम, हम और तमाम उलमा और हमारे तमाम मशाइख खुसूसियत के साथ मारहरा वाले ये चाहते हैं हमारे हाथों में बम की जगह कलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलम होना चाहिए। अब दौर बम का नहीं, कलम का है। कौम वो आगे जाएगी जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके हाथ में। और शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है। समझ गए? सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये बेवकूफी है। मेहनत भी करो, खुदा की रहमत पे भी भरोसा करो। तू अपनी मेहनत भर का काम कर, खुदा अपनी रहमत से काम बना डाले। कई बार ऐसा होता हजरत, पूरी रात पबजी खेलेगा और पेन पढ़वाने आ रहा, कल को हाई स्कूल का पेपर है, फूंक दो। उससे फुकवा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है। बुरा ना मानिएगा, मैं वलियों का मानने वाला आदमी, लेकिन धांधली से बचने वाला आदमी। उससे पढ़वा रहा जो 5वें में 5 बार फेल है, जिसका लल्ला खुद पिंचर जोड़ लिया, कह रहा फूंक दो। वो भी ठेका लिए बैठा, लपन पढ़ो। खुदा की कसम, हम पढ़ने के मुनकिर नहीं, हम तावीज के मुनकिर नहीं, लेकिन शर्त है हम हर तावीज गले में लटकाएंगे, मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम कलम पढ़वाएंगे, लेकिन पढ़ने वाला ताज शरिया जैसा होना चाहिए। हम डोरियां भी पहनेंगे, लेकिन देने वाला रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा चाहिए। हर किसी भांगी चरसिए नशेड़ी का तावीज नहीं चलेगा।
तावीज उसका चलेगा जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांध के खड़े रहते हो। तो हमने भी पेशा बना लिया, पढ़ दो, हमने पढ़ दिए, वो पूरी रात पबजी खेला, पीर साहब की दुआ भी बदनाम। तो मेहनत भी कीजिए, रहमत पे भरोसा भी कीजिए। कितने बच्चे मोबाइल चलाते ईमानदारी से हुजूर की महफिल में बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई बच्चे, कितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं? हुजूर की महफिल है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना, है जिन्होंने सच्चाई के साथ हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमा। मैं आपसे अर्ज करूं, हाथ नीचे कर लो मेरे बेटे, बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल को नहीं देना। मैं जानता हूं छूटेगा तो नहीं, ये ऐसी बीमारी है छूटेगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर आज तुम ज्यादा वक्त मोबाइल को दोगे कल भीख मांगनी पड़ेगी। आज अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो, कलम को दो, गेम खेलने के आदी हो, मैं जानता हूं नहीं छूटेगा, और ना कोई है जो नजर डाल के छुटा दे। आप अगर खेलना ही चाहते आधा घंटा खेल लो, बाकी का वक्त अपनी तालीम को और अपने आराम को दो। अगर बच्चों तुम पढ़ जाओगे, मोबाइल की औकात क्या है, पूरी साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, बड़े बड़े लैपटॉप आगे पीछे होंगे, टेक्नोलॉजी पे तुम हुक्मरान बन के बैठोगे। और अगर तुमने आज मोबाइल चलाया भीख मांगने के लिए, कल कटोरे से भी काम नहीं चलेगा। गलत नहीं कह रहा हूं, हजरत ये है, कभी कभी सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना कहीं, या टोल टैक्स पे, तो हाथ जी टूटे नहीं है, बारकोड पे डाल दिया, भीख भी लोग ऑनलाइन लेने लगे, और हम अभी पबजी खेल रहे हैं। और कौन सा गेम चल रहा है? फ्री फायर। ये बेटे इतना फ्री कर देगा कि हैंड फ्री हो जाओगे। कई बच्चे पागल हो गए, और कई दवाओं के अभी इलाज में जेरे इलाज और तबीबों के। मेरे बच्चों मेरी बात कान खोल के सुनना, वादा करें सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे इंशाल्लाह। क्यों हाथ नहीं उठा रहे? पढ़ना नहीं है, पढ़ना है ना इंशाल्लाह। अपने बुजुर्गों की बात मानेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे इंशाल्लाह। बोलो मेरे लाल, माँ बाप की बातें मानेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। लेकिन अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो मेरी बात सुन लो, अब्बा हजरत 2 बजे सो रहा तो बेटा 3 बजे सो रहा, अब्बा 10 बजे उठता तो बेटा 11 बजे उठता है। फिर कह रहा मौलाना बेटा बिगड़ गया। जब अब्बा ही बिगड़ा हुआ है 1 नंबर का, तो औलाद कैसे सुधरेगी? अब्बाओं से गुजारिश है, आप भी मामूल बनाइए, ईशा पढ़ के सोइए, उठ के फजर पढ़िए। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह वालों से जुड़े रहिएगा। हमारे क्या नाम है, हमारे भाई जिन्होंने दावत दी थी, अदील भाई, इन्होंने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग है जिनके मजार का कुछ काम है, ठीक है ना। चूंकि बुजुर्ग हमारी निस्बत, हमारी पहचान है, तो कोशिश ये करें बहुत कम वक्त में इस मजार की पहचान दुरुस्त करने के बाद अपना पूरा फोकस इंशाल्लाह तालीम पे देंगे। वादा करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका काम निपटा लें अदील भाई, और ये कौम इंशाल्लाह आपका साथ देगी। बहुत जल्द मजार के काम से फारिग होकर के बच्चों की तालीम का काम मैं चाहता हूं यही कमेटी करे। यही कमेटी जहां जलसे की कमेटी है, मजार की कमेटी है, यही कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी भी है। जो गरीब बच्चे पढ़ने में अच्छे हों उनकी फीस का इंतजाम आप करें। जो गरीब बच्चियां निकाह के लिए बैठी हैं उनके निकाह का इंतजाम आप करें। मैं नहीं जानता अजान के बाद कितनी नेकी मिलती है कब्र पे, मुझे नहीं पता तीजे के जरिए कितने दर्जे बुलंद होते, लेकिन इतना उम्मीद है खुदा की रहमत पे, अगर आप मजार वाले की तरफ से कुछ पैसा उसके नाम का उठा करके किसी गरीब का घर रोशन कर देंगे तो खुदा आखिरी तख्ता लगने से पहले आपकी कब्र रोशन करवा देगा। करते वादा इंशाल्लाह दिल भाई, ये सारे काम करेंगे, सारे लोग कमेटी वाले भी है, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मजार का जो काम है, ये जिम्मेदारी के साथ जो छत बाकी है, जो भी काम है, इसको आप जल्दी पूरा करेंगे इंशाल्लाह।
और आप लोग साथ देंगे। इससे फारिग होकर के पूरा फोकस हमें अपने तालीम पे देना है बच्चों की, और अपने बच्चों को पढ़ा